अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल और जासिम अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)(f के तहत जो नाअहली का फैसला था उसको ओवर रूल कर दिया और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कही हैं। ये इस फैसले के अंदर और इस फैसले के क्या असरात हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ आज जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर शिकायत हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का इल्ज़ाम है उनके ऊपर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस कार्रवाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और आज उस पर 3 रुकनी बेंच जो है उसने कल भी समाअत की, आज भी समाअत की और इस बात पर या इस्तदा जो मखदूम अली ख़ान है जस्टिस मुजाहिद नकवी के वकील, उन्होंने कहा कि ये जो 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होना है उसको रोकने का हुक्म जो है वो साबित कर दिया, लेकिन अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर नहीं की और अदालत ने कहा कि जब तक आप शिकायत कुनिंदगान को रिस्पॉन्डेंट बनाकर नहीं बनाते हैं, फ़रीक़ मुक़दमा नहीं बनाते हैं, तब तक जो है वो ये क्योंकि हम इसके केस के मेरिट्स पे नहीं गए तो लिहाजा हम कोई इसके ऊपर ऑर्डर पास नहीं करेंगे, तो लिहाजा आप या तो फ़रीक़ मुक़दमा बनाएं फिर इसके आगे देखेंगे। और तो मखदूम अली ख़ान जो है वो बहरहाल स्टे लेने से जो है वो महरूम है। तो नासिर साहब पहले यहीं से शुरू करते हैं। जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी का जो केस है, अब ये 11 जनवरी को समाअत होनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या हो चुका है और आज की कार्रवाई में क्या हुआ? शुक्रिया कलीम साहब। देखें, कुछ दोस्त मेरे कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो 11 तारीख की हियरिंग है वो मतलब चूँकि जवाबात दाखिल हो चुके हैं तो शायद इतनी लंबी ना हो, लेकिन मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। वो इसलिए कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की आप बात करें। हाँ, मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी बात करूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में आता हूँ। मैं असल में हमारी कुछ दोस्तों से बात हुई थी, उसमें आप भी शामिल थे, तो उन सब का ये ख्याल था कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो 11 तारीख की मीटिंग है वो शॉर्ट हो, शॉर्ट स्वीट एंड क्या लफ्ज़ होते हैं वो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरा ख्याल है ट्रायल होगा और कुछ ट्रायल होगा, लेकिन आपके वो तो कहते कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है मखदूम अली ख़ान साहब, आप ट्रायल कैसे करें? लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं एक हाइपोथेसिस करता हूँ। अच्छा, हमें भी तो ख्याल है तो मेरा ख्याल है कुछ लोगों को नोटिस इशू हुए जो विटनेसेस के लिए बुलाया गया, तो उनमें कौन कौन है? मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बस कुछ अहम लोगों को देखें, कुछ तो शिकायत कुनिंदगान हैं और कुछ उन इदारों के जिनके पास रिकॉर्ड है। हाँ, आप यूँ समझें कि जिनके पास रिकॉर्ड है उनमें से लोगों को बुलाया गया, ठीक है, तो उनकी विटनेसेस रिकॉर्ड होंगी और हो सकता है कि जब रिकॉर्ड होंगी तो फिर उनको क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा, ये तो राइट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी प्रोसीडिंग्स खत्म होंगी, टाइम लगेगा, ये मेरा ख्याल है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी, ये मेरी टोटली गलत हुई। अब इसमें जो है वो उन्होंने अपना शोकस नोटिस भी चैलेंज किया था आज की कार्रवाई के, ठीक है ना, और ये भी इस्तदा थी कि 11 जनवरी की समाअत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो स्टे कर दी, तो वो नहीं किया अदालत ने, क्यों नहीं किया? देखें, अदालत ये कल से इंसिस्ट कर रही है कि इंसाफ इंसिस्ट कर रही है। हाँ, नहीं, मखदूम अली ख़ान साहब का क्या मौक़िफ़ था? मैं कंप्लीट कर लूँगी। कोर्ट का ये कहना है कि इंसाफ का तकाजा पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि जिनके ख़िलाफ़ आपने बातें की हैं, कंप्लेन अपनी पिटीशन में कंप्लेनेंट के बारे में आपने तज़किरा किया, क्या कहा है? मतलब कि ये फ्रीविलेस पिटीशंस हैं, बदनीयती पर मुश्तमिल है। हाँ, फ्रीविलेस कंप्लेंट्स हैं, बदनीयती ये है और उनके पास कोई सबूत नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो हम उनको सुने बगैर ये फैसला नहीं कर सकते कि आपकी पिटीशन जो है वो ठीक है। आपकी पिटीशन सुनने के लिए ये ज़रूरी है, इंसाफ का तकाजा ये है कि हम उनको भी सुनें। मखदूम अली ख़ान साहब कह रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है और रेफरिंग अथॉरिटी होती है, जो कि प्रेसिडेंट है, जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मर है, जिसने इंफॉर्मेशन दी, जो एक इंडिपेंडेंट शख्सियत है, उसका ये राइट नहीं है कि वो ये एक्सपेक्ट करे कि मुझे भी सुना जाए। क्योंकि कल मियाँ दाऊद साहब ने ये कहा था कोर्ट को कि मेरे आर्टिकल 10A की मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे फेयर ट्रायल मिलेगा
और फेयर ट्रायल उसी सूरत में होगा कि मुझे भी सुना जाए। और अदालत के इसकी मेरिट्स के ऊपर, मेरी दरख्वास्त के मेरिट्स पे फैसला करें। हाँ, तो जिस पे फैसला महफूज कर। बिल्कुल मखदूम अली ख़ान साहब का कहने का मकसद है कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका रोल ख़त्म हो गया है। ये एक इन्फॉर्मर है, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी है और उसमें ये बता दिया है कि ये मिसकंडक्ट फला पॉइंट वाइज में मिसकंडक्ट हो रहा है। अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है और अदरवाइज़ अगर आपने इनको ये इख्तियार दे दिया, आपने इनको सुन लिया, तो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई डिसीजन मेरे हक़ में आता है तो ये 143 में वापस आ जाएगा। तो इससे इंस्टीट्यूशन तबाह होगा, इससे जज तबाह होगा, मतलब एक उसकी जो रेपुटेशन का मसला है वो ख़राब होगा। दूसरी बात वो ये कहते कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब में भी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के भी जो रेफरेंसेस जो कोर्ट में सुने गए थे, रेफरेंसेस पिटीशन जो सुनी गई थी, उसमें ये होल्ड हुआ है कि आर्टिकल 209 जो है वो प्रोसिक्यूट करने के लिए जज को नहीं है, वो जज की रेपुटेशन बचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, तो प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द जज। उनको वो एक शीशे के घर में रहते हैं, उनको लोगों से बचाना कि वो पत्थर ना मारे, इसलिए इन कह रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं, वो जज चाहे तो उसका ओपन ट्रायल हो सकता। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, जाज़ेब अब्बासी साहब, अब तक क्या क्या हो चुका है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से? सिद्दीकी साहब, मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से हमने गुज़िश्ता इजलास था, उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने एक दरख्वास्त की और ये कहा कि मेरे खिलाफ जो कौंसल की प्रोसीडिंग है उसको ओपन कर दिया गया। तो चीफ जस्टिस जो कि चेयरमैन हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनके पास दरख्वास्त आई, उन्होंने कहा लगी उसको, तो वो फिर कौंसल उसके बेंच में आ गए। उन्होंने कहा कि आए यहाँ पर बेंच ओपनली इसको सुनते हैं। उस वक्त जब ये कौंसिल का इजलास हो रहा था तो उस वक्त ये स्टेज थी कि किस किस को बतौर गवाह बुलाया जाना चाहिए। उस पर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो मुबैना ऑडियोज़ का इशू है उसमें चौधरी परवेज़ इलाही, मोहम्मद हुसैन भट्टी और फिर इसके अलावा जज साहब की अपनी आबिद जुबैरी, वो तमाम जो लोग हैं इनको बतौर गवाह बनाना चाहिए। तो इसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने भी एक एतराज़ दिखाया था। उन्होंने ये कहा था कि आप शिकायत कुनिंदगान से ना पूछें कि गवाहान कौन कौन से हैं, आप इसमें प्रोसिक्यूटर करें और फिर प्रोसिक्यूटर के जरिए ये लिस्ट आनी चाहिए। अच्छा, उस इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को ये मौका दिया गया था कि आप तफसीली जवाब जमा करवाएँ, आप अपने डिफेंस में अगर आपके पास कुछ है तो जमा करवाएँ। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने जवाब जमा करवा दिया और हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि ये जो कंप्लेंट्स हैं ये मेलाफाइडी पर मुश्तमिल हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, इस तरह की उन्होंने कहानी दोबारा बयान की है। तो अब कौंसल का 11 जनवरी को दोबारा कौंसल का ओपन। अच्छा, अब ये देखें ना, ये बड़ी खबर है ना कि अब जो है वो, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था, शायद मेरी गैर मौजूदगी में सारा कुछ कर दिया आप लोगों ने, यार आप भी बहुत शेयर। अच्छा, तो वो जो है अब 11 जनवरी को ओपन समाअत होगी, क्योंकि मुज़ाहिर नकवी साहब ये कह चुके हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ट्रायल ओपन करें। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो अब जो 11 पहले सॉरी बात आप बताते हैं, आप जो पहली हियरिंग थी ओपन उसमें आप नहीं, मैं मौजूद हूँ। अच्छा, तो अब उसमें जवाब का जायज़ा लिया जाएगा और फिर वही कहानी निकलेगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये मेलाफाइडी इंटेंट हैं और ये बदनीति पर मुश्तमिल ये शिकायत बनाई गई। तो मेरे ख्याल में अगर जज साहब के पास अगर कोई इसके सॉलिड प्रूफ हैं तो वो दे देने चाहिए। नहीं, तो उन्होंने जवाब सुप्रीम कोर्ट में नासिर साहब दाखिल नहीं किया हुआ कि जिसमें उन्होंने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ की डिटेल दी है। भूल भुलैया वाला भी उन्होंने जिक्र किया, तो जो जिस्मा मर्सी साहिबा वाला इशू था उस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। 100 सेंट जोन्स पार्क जी 5 कनाल। हाँ जी, उसमें कहते हैं कि ये तो जब ये कौंसल की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो मुझे उस वक्त पता लगा कि ये 2 माइनर लीगल एयर्स हैं, ये तो रह गए। तो मुझे साहब को बहुत बाद में पता चला, काफ़ी ताक़ीद से। तो नासिर साहब जब जज साहब को ये पता लगे तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो विक्टिम है। उनके जवाब में तो वो उनका तो जनाब नुकसान तो मेरा हो गया, विक्टिम तो मैं बन गया, हकूक़ तो मेरे महरूम हो। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो हो सकता है ये लोग भी हाजिर हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में, तो फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। वो बता देंगे कि वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन भी सॉलिड होती है। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा गलत भी हो जाती है। नासिर साहब देखें ना, बात यही अभी जैसे उन्होंने बताया है
कि वो जो गुज़िश्ता ओपन इजलास हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसके अंदर ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए। अच्छा, ख्वाजा हारिस जो है वो ओपन कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, यहाँ पे मखदूम अली खान साहब वो पेश हुए। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन वो पिटीशन में तो वो अलग है से पिटीशन। कितनी पिटीशंस हैं? एक गुजरांवाला बार की है, एक मुजाहिद नकवी साहब की है। मुजाहिद नकवी साहब के मुखला में कैप्टन अनवर मंसूर साहब भी हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, ख्वाजा हारिस साहब भी हैं, मखदूम अली खान साहब भी हैं। तो कल तो दो अनवर मंसूर और लतीफ़ खोसा नज़र आए थे, आज वो दोनों नहीं थे और ख्वाजा हारिस भी नहीं थे, आज सिर्फ मखदूम अली खान साहब अकेले थे। नहीं, ख्वाजा हारिस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश हुए। अच्छा, तो इधर मखदूम अली खान साहब हैं। तो मखदूम अली खान साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं पेश हुए? नहीं, मेरा ख्याल है कि पेश नहीं हुए। अच्छा, वहाँ पे नहीं हो रहे। कौंसल में इनके वकील ख्वाजा हारिस हैं। मतलब कि उनकी एक लीगल स्ट्रेटजी ये नज़र आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स के हवाले से जो है वो मखदूम अली खान साहब को इंगेज किया गया, और जो ट्रायल का जैसा कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक ट्रायल होता है, तो उसके लिए जो है ख्वाजा हारिस, क्योंकि वो क्रिमिनल ट्रायल के बड़े माहिर हैं, तो उसको वो जो है ओके। तो नकवी साहब के बेटे भी मेरे ख्याल आज दोनों आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। नकवी साहब के बेटे थे, इसके अलावा अनवर मंसूर साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने वो पे अपील नहीं किया, लेकिन वो भी आज अपनी वहाँ पे बैठे हुए थे। एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट रही वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की कुछ ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, और वो ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब की जो पिटीशन है, वो अपनी पिटीशन में खुद लिख रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने मेलाफाइड इंटेंट मेरे खिलाफ जो शिकायत हैं वो भेजी। इसमें कोर्ट बार बार ये सवाल कर रही थी कि आप अपनी पिटीशन में लिख रहे हैं कि शिकायत कुनिंदगान ने तबलीगी पर मुश्तमिल मेरे खिलाफ शिकायत भेजी, दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि हम उनको सुने ही ना, तो हम उनको बगैर सुने, क्योंकि ये इल्ज़ाम उन शिकायत कुनिंदगान पर है, उनको हम बगैर सुने इसके ऊपर कैसे अपना व्यू दे सकते हैं, कैसे कोई राय दे सकते हैं? मखदूम अली खान साहब ने कहा था कि कोर्ट इंतखाब मोहम्मद चौधरी साहब के केस के तरफ तो कभी और पास किया। वो आखिरी वक्त जब वो स्टे मांगा था, उस वक्त मखदूम अली खान साहब ने ये कहा कि आपने एक केस में, एक जगह पे आपको भी नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट एकतरफा स्टे भी दे चुकी है, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 11 जनवरी को कौंसल की प्रोसीडिंग हो रही है, आप इसके ऊपर स्टे दे दें। 2 मरतबा इस्तदाद की है, लेकिन दोनों मरतबा जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने ये कहा कि हम मेरिट्स के ऊपर अभी आए ही नहीं हैं, और आप भी जो हम अभी इशू डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि जो कौंसल में कंप्लेनेंट्स हैं क्या उनको फरीक बनाना है नहीं बनाना, तो सारी डिबेट ही, सारे आर्गूमेंट्स ही इसी एक पॉइंट के ऊपर हुए हैं। तो अगर हम मेरिट्स के ऊपर केस सुनते तो फिर हो सकता है आप उस तरफ भी जाते, लेकिन अभी तो वो स्टेज आई नहीं, और फिर जो तीनों जजेज उठ के चले गए। और नासिर साहब, मैं देख रहा था कि आप एक वकील से बात कर रहे थे और आपने भी यही कहा था, तो कि क्यों नहीं फरीक बनाया, तो उसके ऊपर उनका कुछ कहना था कि फिर क्या हो जाएगा, बहुत सारा क्या खुल जाएगा, मतलब इंस्टीट्यूशन खत्म होगा, कंप्रोमाइज़ होगा। लेकिन उसमें एक उनके अच्छा एक आर्गूमेंट भी है, वो ये कहते हैं कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो रिसेंट मीटिंग है जिसमें तय हुआ था कि हम प्रोसीड करेंगे कंप्लेन के खिलाफ, यानी कि जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने 19 कंप्लेंट्स को बगैर किसी को सुने और बगैर जो कंप्लेनेंट को सुने वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सिर्फ पैरामाई फिश है उसके अंदर कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। हाँ ठीक है, लेकिन उनका ये कहना था कि आपने उस केस में भी तो नहीं सुना ना, तो फिर आप अब क्यों कह रहे हैं कि आपने सुनना है? क्योंकि सिर्फ 10 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिसमें नकवी साहब के खिलाफ हैं, वो सुनी है आपने, और जो सरदार तारिक मसूद साहब का, जस्टिस तारिक मसूद साहब का जो केस था वो बाद में ख़त्म हो गया। कंप्लेनेंट को बुलाया तो गया था नासिर साहब उसमें नहीं, इसमें तो इसमें बुलाया ना, 19 को नहीं बुलाया, वो कह रहे हैं 19 में तो आपने नहीं बुलाया। कुछ ऐसी होंगी ना जो नहीं बनती होंगी, और फ्रिवलेस होंगे, वो ज़्यादा फ्रिवलेस होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ जान नहीं, लेकिन उसकी भी डिटेल तो सामने आनी चाहिए। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अच्छा चलें, ये जजेस रिटायर भी हो गए, बहुत ज़्यादा मुजाहिद नकवी साहब हो गए हैं, फिर वो खामखा के अंदर किसी दरख्वास्त के अंदर आ जाएगा। सर मैं सिर्फ एक जुमला इस पर कहता हूँ, कल की हेयरिंग के ऊपर जब अनवर मंसूर साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए आए, उस पर जमाल खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ कि आप वाक़ता इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए आए। ये एक मुकालमा मेरे जहन में आया। चलो ठीक है, उन्होंने कहा था कि अच्छा, इज्जत बनाने, इज्जत के लिए आते हैं, वरना हमारे साथी हमसे बहुत ज़्यादा कमाते भी हैं, लेकिन इज्जत आज जज बनता है वो इज्जत के लिए बनता है, पैसे बनाने के लिए, जाहिर है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा और प्रॉपर्टीज बनाने के लिए भी नहीं, वो तो पहले ही है, जो जुडिशल कॉन्डक्ट है उसके अंदर है ना कि अनटच्ड ब्रीड है, जज शुड बी अनटच्ड ऑफ ब्रीड। अच्छा नाज़िर साहब, एक बात बताइए मुझे, ये 621F के जो फैसला आया है इसमें क्या आपको नज़र आता है? इस पर छोटी सी बात करते हैं। और लोग ये बारहा कह रहे हैं कि जनाब कल एक बेंच ने कहा था कि जनाब तायात नाअहल, आज एक बेंच साथ कह रहा है तायात नाअहली नहीं हो सकती, और अब अगली दफ़ा एक और रुकनी बेंच आएगा वो फिर कह देगा कुछ और। अब उसके बाद फिर देखिए हम ये देखते हैं कि कहा यह जाता है कि जो माइनॉरिटी जजमेंट्स हैं वो फॉर फ्यूचर होती है। तो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस भी किसी दौर के अंदर बनेंगे और उन्होंने इसे डाइसेक्ट किया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये एक बड़ा ही अच्छी और वेरी क्वेश्चन का आर्गूमेंट है। उसमें देखिए बात असल ये है कि इसमें सबसे पहले तो पॉलिटिशियन ने सुपर सांस ली। मैं सिर्फ बड़े लीडरान की बात नहीं कर रहा, हर पॉलिटिशियन हर कैंडिडेट जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जाएगा, एक तो कम से कम उसको ये सुपर सांस मिलेगा ना कि मुझ पर कोई 621F नहीं लगा देगा। वजह ये है कि किसी भी केस में आप चाहे ट्रीजन कमिट कर लें, सेडिशन कर लें या इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम कर लें, उसमें 2 साल लगती है, उसमें आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिस डिक्लेरेशन कर दिया है, नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए कोई गलती होगी आपसे, कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें आपके जहन में नहीं आती, गलती भी होगी, तो आप 621F लग जाएगा। ये बहुत खतरनाक थी और इसको हमेशा जुडिशरी ने भी नहीं नाज़िर साहब, ये भी तो एक चीज़ है ना कि लोगों ने अरबों रुपए के असासे बनाए, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास 4 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है सर। लेकिन जिस ये मिस डिक्लेरेशन को लेकिन आपने अगर प्रॉपर्टी 4 लाख की खरीदी है, उसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, तो 4 लाख लिखा खरीदा तो आपने 4 लाख में ना, तो आप ये लिखेंगे ना कि मैंने 4 लाख में लिखा, या ये लिखेंगे कि 2 करोड़ का खरीदा। मतलब असासे छुपाना आपको जुर्म नहीं होगा? नहीं, असासे छुपाना तो नहीं चाहिए, वो तो उसमें दूसरे लॉज बनते हैं, इलेक्शन एक्ट और बहुत सी चीज़ें उसमें कुछ जुमलों में आ जाएंगी। लेकिन कहने का ये मतलब है कि एक सिविल कोर्ट ने जो है एक जजमेंट दे दिया। बात ये है कि एक प्रोसेस जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो फॉलो करना ज़रूरी होता है कुछ इस किस्म का डेकोरेशन। उसमें देखिए जो जजमेंट इसमें जो है नाज़िर साहब, इसमें कि भी आया किस अदालत को इख्तियार है कि वो करे और किस कानून के तहत करे और किस प्रोसीजर के तहत जो है ना वो ट्रायल हो। तो ये सब के गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया, ये रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि आर्टिकल 621F जो है उसके अंदर लाइफ टाइम का नहीं लिखा। 621F जो कल की जजमेंट आई है ना शॉर्ट आउट, उसमें जो सबसे उन्होंने क्लियर कर बात की थी जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ का प्रोसीजर ना डिफाइन है, ना ये बताया गया कि कौन सा कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो आप ये डिक्लेयर करेगा कि आप नहीं रहे 621F के जुम्मे में। तो इसलिए वो सो जाएगा वो। हाँ मैं अपनी बात भूल जाऊँगा। आखिर जब तक वो प्रोसीजर डिफाइन नहीं होगा ये 621F इन्वोक नहीं हो सकता। कयूम सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 621F गैर मौसर कर दिया है डिक्टेटर के तौर की कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1985 में ये इंट्रोड्यूस हुआ ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, और विदाउट 8वीं तरमीम भी आई थी ना 8वीं तरमीम में 18वीं तरमीम के पीपल्स पार्टी जरूरत पैदा करती है 621F को निकालती है। नहीं तो बाकी सियासी जमातें भी थी ना, तो यही तो कह रहे हैं। नहीं वो कहेंगे ना, वो PMLN भी थी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि PMLN ने जो है ना वो 621F या 62, 63 को ख़त्म करने की मुखालफत की। कल का दिन सियासतदानों की तारीख में बहुत अहम दिन है। ये आर्टिकल 621F वो आर्टिकल था जो सियासी इंजीनियरिंग के लिए कभी इस्टेब्लिशमेंट यूज़ करती रही या कभी इसको मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव में यूज़ किया जाता रहा। और आप जो भी कहें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन सियासतदान इसको नहीं टच कर सके। उनकी अपनी मजबूरियाँ थी या मसलियत थी, जो भी था। अब आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया, तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। कम अज़ कम अब जो वो तलवार है वो सियासतदानों के ऊपर नहीं लटकेगी, और जो उसके बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस जिस तरह के फैसले देते रहे 621F के तहत, कि कभी अपनी मर्ज़ी से दिल चाहा तो किसी को कह दिया कि फ़लाँ ताहयात
फैसल वाडा साहब ने पछतावा जाहिर कर दिया तो वो 62(1)F में नहीं आते। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी और ने कहा तो नवाज शरीफ के केस के अंदर रिव्यू में लिखा कि उनके पास मौका था कि ये इस्तीफा दे देते और इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो इसलिए 62(1)F लगा दिया। नाज़िर साहब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर तो ये मेरे ख्याल में काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो खामियाँ थी उनको भी इस फैसले से दुरुस्त किया है और ये असूल तय किया है कि भाई ये जो 62(1)F है आप उस वक्त तक इसको आप उस वक्त तक इसको नहीं उसका इतलाक कर सकते तो जब तक इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं अडॉप्ट किया जाए। और इसमें मखदूम अली खान साहब के जो आर्गूमेंट है उसमें एक सबसे अहम आर्गूमेंट यही था कि 2018 के समीर और बलोच ने आपको लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन दी थी, लेकिन बाद में जितनी भी जजमेंट्स आई हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ की भी है और फैसल वाडा की भी और भी जजमेंट्स हैं, उन्हीं ऑथर जज ने उसको उन्होंने दूसरा व्यू लिया, उस व्यू को फॉलो नहीं किया। बंदयाल साहब तो मुख्तलिफ लेते रहते हैं। वो तो ये भी कहते के वाले से उनका और व्यू था दोस्त मजारी के केस के दौरान उन्होंने कहा उस वक्त मैं गलत था। नहीं तो उन्होंने वो भी कहा उसके बाद जब वो जज होश में ना हो तो वो क्या था मुझे बताइए वो क्या था ना 63 वाला। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके साथ ही हो, तो वो सब असल में उसकी हाईलाइट ये थी कि जज साहब ने अपना मौका क्या नाज़िर साहब ने सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था यार, एक और चीज़ थी क्या थी स्टेट ऑफ माइंड। आप जब किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हो तो फिर जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड से निकल आए तो फिर आप अपने फैसले को तब्दील कर सकते हैं, मतलब यू बिकम वाइजर जो वो ये कहना चाह रहे हैं। नहीं लेकिन ये बड़ा है हर मौके पे वो जब वकील कहते हैं जज साहब तो पुराने केस से है फैसला की तरह तो जज साहब कहते हैं आई बिकेम मोर वाइजर, तो उनको इतना तो लेवल देना कि यू बिकम मोर वाइजर तो उन्होंने। और आप ये भी तो देखें कि मतलब आप कह रहे हैं सईदुल्लाह बलोच का फैसला उमर का बंदयाल साहब के ज़माने जालियत का मैं कहीं बिकम वाइजर। अच्छा लेकिन आप उसमें एक चीज़ और भी देखें ना कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने 7 बेंच में नासिर मोहम्मद साहब उसको हेड कर रहे थे एज चीफ जस्टिस, उसमें उन्होंने हमने उसको डिस्कशन की थी आप ही के प्रोग्राम या इसाक हाकवानी नासिर साहब वो पहला हमारा तो फिर उन्होंने पनामा में क्या किया गाली याद आ गई। नासिर साहब आपको पता है कि ये जो महीना है ये AQS लाइव की जो है ना 7वीं सालगिरह का महीना भी है। अच्छा तो वो जो हमने पहला प्रोग्राम किया था ना वो फेसबुक से मैंने डाउनलोड किया तो वो हम उनको भी अपलोड कर देंगे और फिर आपको बताएंगे हम AQS की केक भी काटेंगे यहाँ पर तो आप इन्वाइटेड हैं। अच्छा मुझे आप बात कंप्लीट कर लेंगे आपके हमने प्रोग्राम में वो टेरर क्या वो रेस्टोरेंट में हम बैठे थे ऊपर सेंटाउरस में टेरा नहीं वो ग्लोरिया जीन्स में बैठे थे तो हमने ये प्रोग्राम किया था और उसमें ये कहा था कि इसाक हाकवानी साहब के जजमेंट में जो नवाज शरीफ के ही खिलाफ थे उसमें आसिफ सईद खोसा साहब ने खुद कहा है कि 62(1)F को इंटरप्रेट करना नाइट मेयर है, ये बहुत खतरनाक ख्वाब है और ये आर ओ के लिए एम्बेरसिंग है और ये तलवार है पॉलिटिशियंस के लिए, ये बहुत मुश्किल है। और फिर पनामा में वो उसके फिर वो वाइसर हो गए। चलें ठीक है देखें जी अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला इस हवाले से जो खदशात का इजहार किया जा रहा है हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो यहाँ बैठे हैं जो देख रहे हैं आपको बता रहे हैं। शराय दसूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से